तो दोस्तों आज की अपडेट बांग्लादेश की राजधानी ढाका से निकल कर आ रही है, जहां पर भारतीय एम्बेसी के सामने कम से कम 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइन लग गई। बाद में स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि दंगे होने शुरू हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ भारतीय वीजा को लेकर। दरअसल बांग्लादेश से हर रोज हजारों की संख्या में लोग भारत आते हैं और अपने काम धंधे को लेकर सामान बेचने और खरीदने। इसके अलावा सबसे ज्यादा लोग आते हैं भारत की मेडिकल फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल उतने ज्यादा नहीं है, और अगर है भी तो सभी बीमारियों का इलाज वहां नहीं होता। इसलिए बांग्लादेश से हजारों की संख्या में लोग भारत आते हैं हर रोज अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर, लेकिन इसके लिए उन्हें चाहिए वीजा। भले ही आपने सुना होगा कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से भारत आ जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने पहरा इतना सख्त कर दिया कि फेंसिंग इतनी ज्यादा कर दी है कि अब 99.99% लोगों को वीजा लेकर ही भारत आना पड़ता है। तभी बांग्लादेश का कोई व्यक्ति भारत में एंट्री ले सकता है, और बिना वीजा के अगर ये भारत में किसी तरीके से एंटर हो भी गए तो ये भारत की मेडिकल फैसिलिटी का लाभ नहीं ले सकते, भारत में व्यापार नहीं कर सकते, छोटी मोटी मजदूरी ही कर सकते हैं। यही कारण है कि वीजा बांग्लादेश के लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ, इसकी वजह से भारत ने ढाका के अंदर अपने एम्बेसी में स्टाफ की संख्या बहुत कम कर दी, उनकी सुरक्षा को देखते हुए, और इसी वजह से बहुत से लोगों को वीजा नहीं मिल पा रहा। लेकिन आज इतनी ज्यादा भीड़ लग गई भारतीय एम्बेसी के बाहर कि लोगों का सब्र का बांध टूट गया। भारत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी कि आप हमें वीजा क्यों नहीं दे रहे। लिटरली बांग्लादेश की सेना को सभी लोगों के पासपोर्ट कलेक्ट करने पड़ गए कि आप हमें पासपोर्ट दे दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि भारत वीजा का ठप्पा इन पर लगा दे। लेकिन जैसा कि पिछले 1 महीने में देखने को मिला, भारत के संबंध में जब भी बांग्लादेश में कोई बात होती है तो अफवाह फैलनी शुरू हो जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। कुछ ऐसी अफवाह फैलाई जाने लगी कि ये लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत भाग रहे हैं, इन्होंने बांग्लादेश की करप्शन के जरिए संपत्ति लूटी है, इन्हें रोका जाए, नहीं तो भारत इन्हें शरण दे देगा। कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई गई, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने ही उन्हें रोका और कहा कि ये लोग आम आदमी हैं, ये अपना मेडिकल जांच के लिए, अपनी बीमारी के इलाज के लिए और व्यापार के लिए भारत जा रहे हैं, न कि देश से भागकर। और इसीलिए बांग्लादेश के अंदर अब चर्चा ये हो रही है, खासकर कि आम लोगों में, हम भारत पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। ऐसे में हमारे जो कट्टरपंथी नेता है जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, क्या उनकी बातों में आना सही है? क्या भारत से दुश्मनी कर लेना सही है? क्योंकि अगर भारत से दुश्मनी हो गई तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहां जाएंगे, कहां व्यापार करेंगे, किस देश के साथ हम अपने सामान बेचेंगे, खरीदेंगे? क्योंकि भारत के अलावा उनका एक और पड़ोसी देश है म्यांमार, जो कि उनके लिए ऐसा ही है जैसा हमारे लिए पाकिस्तान। उनके साथ तो कोई व्यापार नहीं होता। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिनका इनसे पीपल टू पीपल कनेक्शन है। ऐसे में क्या हमें भारत से इतना बैर कर लेना चाहिए जितना कि पिछले 1 महीने में करवाने की कोशिश की गई? और मेरे हिसाब से ये भारत का एक मास्टर स्ट्रोक भी है। हमने सिर्फ अपना जो स्टाफ है ना, उसे कम करके बांग्लादेश के लोगों को बता दिया कि आप कितने ज्यादा हम पर निर्भर हो। हमसे दुश्मनी अगर आप करते हो तो आपको कितना ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि रिपोर्ट्स है कि अभी भी भारत अपनी जो एम्बेसी है उसमें स्टाफ उसे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा, क्योंकि अभी बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि भारत के स्टाफ मेंबर्स की सिक्योरिटी इंश्योर किया जा सके। अभी भारत कुछ दिन और रुकेगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि वीजा के लिए जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें बढ़ाना है या फिर नहीं। तब तक के लिए बांग्लादेश के लोगों को कुछ इसी प्रकार से सबक मिलता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।